औरंगजेब को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सपा नेता अमीक जामई के एक्सपोस्ट से बवाल और बढ़ गया है। अभी तक अबू आजमी, खालिद अनवर जैसे नेताओं के बयान सामने आए थे, लेकिन अब अमीक जामई ने एक दीवार की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें औरंगजेब के मंदिरों को दान करने की बात लिखी हुई है। साथ ही जामई ने पोस्ट में लिखा है, औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन के मंदिरों को जागीर और सालाना वजीफा दिया। इतिहासकार प्रोफेसर बीएन पांडे लिखते हैं कि प्रयाग, काशी, मथुरा में उसने 200 मंदिरों और ब्राह्मण पुजारियों को जमीनें दान की। राजा रजवाड़े को दक्षिण तोला अपना आदर्श मानती होगी, हम तो सिर्फ इतिहासकार की बात कर रहे हैं। अमीक जामई के इस पोस्ट के बाद तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अबू आजमी भी अपने बयान पर बवाल होने के बाद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि इतिहासकारों ने जो लिखा है वही कहा है। सुनिए उनकी बात। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही हम पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। इसके अलावा जेडीयू नेता खालिद अनवर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, ये सुनिए। ये जैसे दिखाया गया, देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए। और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती, मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन से कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में है एक द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा? इसका मकसद ही यही है कि समाज में दूरियां बढ़ाना, खाई पैदा करना और दो समाज में नफरत बांटने की कोशिश करना। अगर किसी जमाने में किसी राजा ने किसी राजा पे हमला किया तो एक कम्युनिटी का दूसरी का, राजा तो राजा होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो उसको बता करके आप ये धार्मिक उन्मादी फैलाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और खास तौर से पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो वो नेता हैं जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर औरंगजेब को क्रूर बताने वाले और उनकी तारीफ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें सीएम योगी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजिए, हम उसका इलाज कर देंगे। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भी बीजेपी नेताओं ने अबू आजमी की जमकर क्लास लगाई थी। सुधीर मुनगंटीवार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐसे नेताओं को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी की फायरब्रांड नेता माधवी लता ने भी अबू आजमी को जमकर कोसा है और उनके खिलाफ कार्रवाई को सही बताया है। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के कई नेता हैं जो लगातार औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर फायर हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति कहां तक जाती है ये समय बताएगा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।